Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Good morning everyone, myself Anam, Sheikh. I am from Siddhivinayak Education Institute. I am learning in class 11th NEET Gyanutsav, Batch Gyanutsav. So today my topic is concentration term. Basically concentration term क्या है? ये एक ऐसी terms है जो हम represent, जिससे हम amount of solute and solvent एक solution में represent करते हैं. अब देखते हैं basically solution ऐसा होता है जो कि mixture of two substances होता है, जिनमें दो type के substance होते हैं, जो कि होता है solute and solvent. Solute जो होता है वो इसमें सॉल्यूशन में स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन में बेसिकली सॉल्यूट से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. और इसके फिजिकल स्टेट सेम, अगर ये लिक्विड में है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड स्टेट का ही बनेगा. इसकी फिजिकल स्टेट एज सेम कंपेयर टू सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि है वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट. अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया है और उसमें हमको वेट बाय वेट परसेंट निकालना है, मतलब हमको बेसिकली मास निकालना है सॉल्यूट का कि कितने परसेंट मास है उसका सॉल्यूशन में, तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वेट बाय वेट परसेंट, जो कि मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा एंड टोटल सॉल्यूशन का वेट इंटू 100, क्योंकि हमको निकालना है परसेंटेज. देन द नेक्स्ट टर्म इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट. ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे हमने निकाला था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे हमको निकालना है ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है. ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो दिया होगा उससे वेट ऑफ सोल्यूशन को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो यहाँ पे हमको मिलेगी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन. नाउ थर्ड वन इज रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट. इसका रिलेशन यही आता है कि अगर हमको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है और वेट बाय वेट परसेंट दिया है और डेंसिटी दी है, तो हमको इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा. Then the next is weight by volume percent of solution, that is volume of solution in 100 ml, volume of solute in 100 ml of solution. अभी तक हमने निकाला था mass of solute in 100 gram of solution. अब हम निकालेंगे volume of solute in 100 ml of solution. ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. ये हमको दिया हुआ होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, नाउ द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज मोलैरिटी. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स. अभी तक हमने बात की थी वॉल्यूम एंड मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. नाउ वी विल टॉक अबाउट मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, तो इसमें हमको वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया होगा एंड हमको सोल्यूट का वेट दिया होगा, और n इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्मूले से हमको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले होंगे सोल्यूट के, फिर आएगा मोलारिटी, दैट इज नंबर ऑफ सोल्यूट एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. देन द सिक्स्थ टर्म इज मोलारिटी. मोलारिटी एंड मोलालिटी बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, जो कि होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 100 kg ऑफ सोल्यूशन पर 1 kg ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, नाउ m इज इक्वल्स टू n ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. अभी तक हम यहाँ पे कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बट यहाँ करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है हमको एंड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. दिस विल गिव यू स्मॉल m, दैट इज मोलारिटी. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, सबसे पहले नोट है मोलारिटी एंड मोलालिटी के ऊपर. तो मोलारिटी क्या होती है? हमने लास्ट टाइम में देखे थे मोलारिटी एंड मोलालिटी. मोलालिटी जो होती है वो हम कैपिटल स्मॉल m से डिनोट करते हैं, एंड मोलारिटी जो होती है वो हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो मोलालिटी जो होती है वो डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पे, और मोलालिटी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. तो उनका एक स्पेसिफिक फार्मूला दिया हुआ है, दैट इज़ ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी. ठीक है, जो डेंसिटी होती है उसको अपॉन 1 बाय ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करती है, विच इज़ फॉर मोलैरिटी. इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेल्सियस ओनली.
नाउ द सेवन्थ रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी. ठीक है, इनका जो रिलेशन है दैट इज मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m, दैट इज मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी. डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट. नाउ एट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर. देखो जो नंबर जो सॉल्यूशन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट का अगर अपने को सोल्यूट का अगर अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एन ऑफ सोल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन एन ऑफ सोल्यूशन. एन ऑफ सोल्यूशन मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूशन विच स्टैंड्स फॉर एन ऑफ सॉल्वेंट प्लस एन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू एन ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, ये होता है मोल फ्रैक्शन. ऐसे ही हम सिमिलर सॉल्वेंट के लिए भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज एन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एन ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. नाउ द लास्ट टर्म इज रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी. ठीक है, सॉरी दिस इज एक्स मीन्स मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी. ठीक है, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो कि हम यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको समझ में आया वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.